हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया नाम की पार्टी को लेके। इस बार काफी सारा नया डिबेट चुना हुआ है और बहुत सारी चीजें अटकलें इसमें चल रही थी जो मैं आपको लेके बताने वाला हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं और चर्चा पे आते हैं कि इंडिया नाम की पार्टी इस बार उनकी मीटिंग पे मीटिंग खत्म नहीं हो रही है और विपक्ष को देखा जाए तो उन पे हमलावर रहता है। बीजेपी सरकार उन पे उंगली उठाती रहती है, पर इंडिया नाम की पार्टी की जो कल बैठक हुई उसमें उनका जो लास्ट स्टेज बच रहा था कि जो सीटों को जो बंटवारे को लेके जो उनका पेंडिंग डिसीजन चल रहा था उस पे कहीं पे भी उनमें आपसी मतभेद देखा जा सकता है। कहीं से भी केजरीवाल अलग चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो हरियाणा में किसी भी तरीके से इस विचार को लेके आगे नहीं चलना चाहती। भले ही उन्होंने इंडिया नाम की पार्टी से गठबंधन करा हो, पर कांग्रेस के तेवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें तो हरियाणा में साफ कर दिया कि वो केजरीवाल के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे और हरियाणा में एक भी सीट किसी पार्टी को नहीं दी जाएगी। अब जब इंडिया नाम की पार्टी ने इतना बड़ा दल जुटाया, इतना बड़ा गुट बनाया और उसके बावजूद अगर इनके एक नॉर्मल नॉर्मल नेता भी अगर इंडिया नाम की पार्टी को ठेंगा दिखा देते हैं, तो क्या फायदा इनके चीफों का मीटिंग करने का, क्या फायदा इनके प्रेसिडेंटों की मीटिंग करने का कि कोई भी सीएम, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष इनकी उंगली उठा देता है। चाहे अलका लांबा हो, अलका लांबा ने साफ दिल्ली में कह दिया था कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली में समझौता नहीं करेगी। अब उधर से हरियाणा में नए सुर उठ गए हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया कि हम किसी भी सीट को लेके समझौता नहीं करेंगे। तो इंडिया नाम की पार्टी को देखा जाए तो दल तो भले ही जुट गए, मंच पे भले ही आ गए, सब कुछ कर लिया, पर जब मेन मुद्दे की बात आई तो वहीं के वहीं भटक गए जहां से इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी। और जिसमें अब ये अपने आप को कहते हैं कि हम मोदी ग्रुप को रोकेंगे, एनडीए सरकार को रोकेंगे, पर कहीं पे भी इनकी इस बात में एकजुटता नहीं देखी जा सकती, बल्कि और नए विवादों में घिरते नजर आए। जिसके कि तमिलनाडु के लड़के ने जो सनातन धर्म पे बयान दिया, उस बयान पे इन्होंने अब तक अपना क्लियर डिसीजन नहीं दिया कि क्या वो बयान वास्तव में निंदनीय था, क्या हम उस बयान की निंदा करते हैं, क्या हम उस बयान के समर्थन में हैं। तो इससे देश में इनका रुख नहीं जाना जा सकता। जनता वोटर इनके रुख से बहुत परेशान है, क्योंकि जब तक ये किसी भी एजेंडे पे अपना साफ नहीं करेंगे तो जनता में इनकी वोटिंग बनना बड़े मुश्किल है। भले ही ये 26 दल 28 दल बढ़ गए हैं, पर जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे को ये ठेंगा दिखा देते हैं, एक दूसरे की बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, या एक दूसरे के बात के समझ में नहीं आती, तो किस प्रकार से ये गठबंधन कामयाब होगा। हर बार ये नए विवादों में घिर रहे हैं और मोदी सरकार के साथ इनका आए दिन 36 का आंकड़ा चल रहा है। जनता इसी कंफ्यूजन में है कि क्या मोदी जी की बात करें या एनडीए सरकार की बात करें। तो वो फिलहाल अभी संसद का जो स्पेशल सत्र आने वाला है उस सत्र में इनकी धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत सारी स्कीमों का पिटारा खोलेंगे जिसके इनके पास जवाब नहीं होंगे और मजबूरन में इनको वो इनके ऊपर लाद दिए जाएंगे। जनता के साथ जो इस बार नए नए स्कीम उनको देखने को मिलेगी, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, महिला आरक्षण बिल हो, काफी सारे बिल केंद्र सरकार लेके आने वाली है। और फिलहाल अभी 75 साल का जो नाम की बात करें, भारत और इंडिया के नाम पे भी घमासान देखा जा सकता है। तो केंद्र सरकार के साथ तो इनकी किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में ये आगे नहीं निकल पाते। और अभी फिलहाल की बात करें तो इनकी चुनावी रणनीति देखी जाए तो चौपट है और किसी भी तरीके से ये 2024 की उम्मीद ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि चुनावी आंकड़े और ग्राउंड जीरो की बात करें तो मोदी फैक्टर इस टाइम जो भारत अभी मंडप जो कार्यक्रम हुआ है, G20 में जो मोदी जी का कद बढ़ा है, उस कद से ये बौने साबित होते हैं और उस कद के खिलाफ अभी इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या ये 24 के 44 दल हो जाएं। किसी भी कंडीशन में 2024 में जो ग्राउंड जीरो बताता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर एक चुनावी जो विश्लेषण है वो ये बताता है कि 2024 में कुछ सटीक एरियो में तो ये बीजेपी को रोकते नजर आएंगे। इसके अलावा जो इनका गठबंधन है वो जीरो बटा सन्नाटा है, उसके खिलाफ इनमें कहीं एकजुटता नहीं देखी गई और किसी भी मुद्दे को ये केंद्र सरकार को घेरने में नाकामयाब रहे। और इसकी अगर विपक्ष की बात करें तो एनडीए सरकार ने अब तक जो चुनावी आंकड़ों से पहले पब्लिक के मन में जो बौछार की है, चाहे वो इंडी G20 का मेला हो, चाहे सिलेंडर पे पैसे घटाने हो, और बहुत सारे जो अभी उस स्कीम लेके आने वाली है, उस स्कीम के चलते ये बौने साबित हो जाएंगे। और जिस प्रकार से इनके एक देश के प्रदेश के अध्यक्ष भी संगठन को ठेंगा दिखा जाते हैं, तो उससे क्या कवायद जारी होती है, क्या
ये 2024 का इलेक्शन मोदी के खिलाफ जीत सकते हैं। तो इस पे अभी इनकी प्रतिक्रियाएं आनी बहुत जारी है, क्योंकि पर ये जो चुनावी समीकरण देखा जा रहा है, जो इनकी रणनीति फेल होती जा रही है, जिस प्रकार से इनके आपसी गठबंधनों में गांठ देखी जा सकती है, जिस प्रकार से इनका कोई डिसीजन सब मान्य नहीं देखा जा सकता, इनका कोई लीडर नहीं है, फिलहाल ये सब अपने अपने आप में घूमते रहे। पर जो इन्होंने मीटिंग की है, वो उन मीटिंगों का इंडिया की पब्लिक पे कोई असर नजर नहीं आ रहा है। और आने वाले समय में अगर कोई जादू हो जाता है तो उसको हम कह नहीं सकते। फिलहाल इनका सीटों का बंटवारा ही इनकी असली कले का कारण बनेगा। और अब सुनने में आया है कि ये भोपाल में अब नया अपना चुनाव प्रचार करेंगे, सर्वदलीय बैठक करेंगे, जहां से ये चुनावी बिगुल बजाएंगे। अब इस बिगुल में भी देखते हैं, कल भी शायद ये 13-14 दल इकट्ठे होने थे, जिसमें से एक दल नदारद था, और आने वाले समय में भी शायद उसमें से दल अब धीरे धीरे नदारद होने शुरू हो जाएंगे। तो 2024 तक हो सकता है कि एनडीए और यूपीए जो पहले लड़ती आ रही थी, वो नॉर्मल नॉर्मल पार्टी रह जाएंगी। जैसे ममता बनर्जी टीएमसी से थी, वो अपने आप लड़ेंगी, केजरीवाल अपने आप लड़ेंगे, अखिलेश अपने आप लड़ेंगे, और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भले ही बीजेपी दल में चली जाएं, क्योंकि इनका दल चुनावी बंटवारे को लेके, सीटों को लेके बिल्कुल सटीक साबित नहीं होगा, और ये अपनी सीटों को समझौता नहीं करेंगे, जो कल की मीटिंग के परिणाम देखे जा सकते हैं। अगर ये शरद पवार की लीड में भी अपने आप को नहीं संभाल सकते, तो शायद ये नहीं संभलेंगे, और आने वाला समय 2024 में ये खाली हाथ नजर आएंगे। दोस्तों, बहुत सारा चुनावी समीकरण है, और अभी इस पे देखते हैं कि ये भोपाल में जो नया मीटिंग करेंगे, नया चुनावी एजेंडा बनाएंगे, उस पर कितने कारगर होंगे, और किस प्रकार से ये आगे मोदी ग्रुप को टक्कर दे पाएंगे, या जो अब स्पेशल सत्र आ रहा है उस सत्र का जवाब ये जनता के सामने कुछ दे पाएंगे या लद जाएंगे। ये इस पे विश्लेषण अभी आना बाकी है। और अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी डिबेट मिस की है, क्योंकि हमने जो मुद्दे लाए हैं वो मुद्दे आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलेंगे। जनता को टीवी पे एक ही ओर दिखाया जाता है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। हमने जो आवाज़ उठाई है वो पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी मुद्दे आपको हमारे चैनल में मिलेंगे। दोस्तों, फिर मिलता हूँ नई डिबेट और नई चर्चा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।